बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं हरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी हरुणाबाद से, जहां पर डीएसपी ट्रैफिक बहावलनगर अकमल उमर ने ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को लाइसेंस बनाने का निहायत आसान और कम वक्त प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया गया है। पहले लर्निंग लाइसेंस के इजरा के बाद 42 दिन बाद बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता था, लेकिन अब चंद मिनटों के बाद ही बाज़ाब्ता लाइसेंस फ्राहम कर दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजमी लाइसेंस सिस्टम और ट्रैफिक के क़वायद-ओ-ज़ाबित से आगाही उजागर करना है। इसलिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा के लिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया है। इसी तरह हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल के कल्चर को भी लागू किया गया है। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना और इसके बाद भी हेलमेट इस्तेमाल न करने पर FIR दर्ज करने का भी प्लान है। सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों को दरपेश हादसात की शरह पर काबू पाने और कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए सारे का सारा प्रोजेक्ट संगे मेल की हैसियत रखता है और हमें यकीन है कि हर फर्द बिलखुसूस नौजवान जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इस प्रोजेक्ट से इस्तिफादा हासिल करते हुए ट्रैफिक के निज़ाम को महफूज और बेहतरीन अंदाज में रवा रखने के विजन को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। सरगोदा ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जोया बलोच हमीद टाउन तशरीफ लाई और आवाम से इजहार अफसोस किया। सरगोदा इस्लाम वाली रोड डिस्पोजल के पाइप फटने से शहरी आबादियों को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन हमीद टाउन और गिरदनवा के इलाका जहां में पानी के दाखिल होने से मामूलाती सतह मुतासिर हुई। दूसरी जहां मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के साथ नहर के नीचे सीवरेज लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। इन्होंने अवामुन्नास और खुसूसन अंदरून ब्लॉकों, बाजारों और इस्लाम वाली रोड की आबादियों के रहायशियों से अपील की कि वो आज से अगले 3 यौम तक पानी का कम से कम इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि सीवरेज पाइप की मुरम्मत का काम जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंच सके। COMC ने पानी कम इस्तेमाल करने का ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की भी जरूरत पर जोर दिया। इनका कहना था कि शहरियों के ताउन से गैर मामूली सूरत हाल से जल्द निपटा जा सकता है। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में MPA शफी जान, MPA दाऊद शाह अफरीदी एडवोकेट और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली के अलावा कोहाट की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इजलास में कोहाट चैनल टूल प्लाजा और NHA से मुतल्लिका मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहतसिम बिल्ला शाह ने चैनल टूल प्लाजा के इंतजामिया और NHA के हुक्काम के साथ मौसर बातचीत के लिए हिदायत जारी की। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। MPA शफी जान और दाऊद शाह अफरीदी ने सियासी, समाजी मशरान को यकीन दिलाया कि टूल प्लाजा और टनल के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मीटिंग का मकसद कोहाट के तरक्याती उमूर में तेजी लाना और अवामी मसाइल को जल्द से जल्द हल करना था। कोहाट से आपको बताते चलें, जहां पर अवाम दोस्त ऑफिसर हफीजुद्दीन तहसीलदार को तहसीलदार और कज़ई के ओहदे पर तैनात कर दिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हफीजुद्दीन ने अपनी मुलाजमत के दौरान मुतअद्दिद अहमदों पर फाइज लेकर अपनी खदमात सर अंजाम दी, जिनमें जिला करम, जिला और कज़ई, जिला हंगू, सब डिवीजन दुरा और दीगर शामिल। हफीजुद्दीन एक फर्ज शनास और अवाम दोस्त ऑफिसर हैं जो अपनी ईमानदारी और पेशा वराना महारत की बदौलत हमेशा अवाम के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। इनकी तैनाती की हर जगह पर इन्होंने अवामी खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। इनके वसी तजुर्बे और हुनर की बदौलत वो इनकलाबी तब्दीलियां और मौसर हिकमत वज़ा करने में भी माहिर हैं, जिसकी बदौलत वो अपने मुजव्वज़ा काम को बर वक्त मुकम्मल करते हैं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और अवामी हलकों में हफीजुद्दीन का नाम तजुर्बाकार और काबिल तरीन अफसरान में शामिल किया जाता है। इनकी खदमात से अवामी मसाइल के हल में नुमाया बेहतरी आई है। इनकी तैनाती से उम्मीद जाहिर की जाती है कि वो और कज़ई में भी अवाम के लिए मज़ीद बेहतरियां लाएंगे। सादिकाबाद से आपको बताते चलें, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साफ सुथरा पंजाब की मुहिम जोरों शोरों से जारी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ज़ेर निगरानी वज़ीर आला पंजाब की साफ सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोरों से जारी। चौक 28, चौक 26 और संजरपुर की मुकम्मल सफाई जारी है। आदिल शहजाद का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत गंदगी के जगह जगह लगे ढेरों को उठाया जा रहा है। तजावुज़ात का खात्मा करके माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए शजरकारी की जा रही है। इंचार्ज सादिकाबाद ने मजीद बताया कि सुथरा पंजाब मुहिम की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौकसी मोहम्मद शफीक कर रहे हैं। सुथरा मुहिम के तहत हर गाँव की भरपूर सफाई की जाएगी और मुहिम के तहत गंदगी के जगह जगह लगे ढेरों को उठाने के साथ साथ नालियों, सड़कों, गलियों और खाली प्लॉट्स की सफाई पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं कि इन्होंने गांव में रहते हुए सफाई सुथराई के बेहतरीन सहूलियात फराहम की। अहले इलाका ने भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया। बुलेटिन में बात होगी जी अब रायवेंड की, जहां पर यूनियन काउंसिल 269 के मुख्तलिफ एरियाज कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गए। अहले इलाका की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। गांव भुबतियां, गांव अछवाल, तारोगुल, बिलाल चाउन, चमरोपुर, भट्टा पिंड, उसामा मैनेजर LGBMC को बार बार शिकायत करने के बावजूद महीनों तक कचरे के ढेर महीनों तक ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इलाका में बीमारियां फैलने का खदशा है। इलाका का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर, चौधरी शहजाद नजीर सिंधु, टिकट होल्डर PP 165 ज़िशान रफीक, सूबाई वज़ीर बल्दियात मलिक बिलाल जुल्फ़कार खोखर, चेयरमैन LGBMC
WMC से मुतालबा है सामा मैनेजर LWMC का ट्रांसफर करके किसी ईमानदार और नेक ऑफिसर को तैनात किया जाए ताकि इलाके में सफाई के अमल को यकीनी बनाया जा सके। सादिकाबाद से आपको बताते चलें जहां पर एंटी हनी ट्रैप सेल ने कामयाब कार्रवाई की और लोचरान के रिहायशी का खूबसूरत हसीना से शादी का रिश्ता और ख्वाब टूट गया। लोचरा का नदीम लड़की से शादी के झांसे में गोट लश्कर बख्शापुर कश्मोर जा रहा था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कोट सफदर पुलिस ने लोचरा के शहरी को कच्चा में डाकुओं के हाथों अगवा होने से बचाया। पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल ने सरहदी चेक पोस्ट कोट सफदर के मुकाम पर चेकिंग के दौरान शहरी को गाड़ी से उतारा। अगवाकार शादी के झांसे में फांस कर शहरी को कच्चा कश्मोर में बुलवा कर अगवा करना चाहते थे। शहरी की जान बचाने पर शहरी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस अब तक मुल्क भर के 532 शहरियों को कच्चा में डाकुओं के हाथों अगवा होने से बचा चुकी है। दादू से आपको बताते चलें जहां पर सिंध प्रेस क्लब के ओहदेदारान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सिंध प्रेस क्लब दादू के ओहदेदारान मेंबरान का अहम इजलास सिंध प्रेस क्लब दादू के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में कलाम पाक की तिलावत की गई और सेहत समेत शहर के अहम बुनियादी मसाइल पर गौर किया गया। तलीम, बिजली, पानी, गैस, सफाई, बदअमनी, समाजी बुराइयों और करप्शन के बुनियादी मसाइल के हवाले से बातचीत की गई। सिंध प्रेस क्लब दादू की मीटिंग में फराज अहमद जमाली, जाहिद अली लुन, आफ्ताब अहमद सोलंकी, मोहसिन जतोई, सिकंदर पनहोर, मसीह जमान पनहोर, अब्दुल खलील खोखर, मोहम्मद सालेह पनहोर, सिकंदर अली भुट्टो, मुख्तियार अली जतोई, मकबूल अहमद थेबू, आसिफ रजा पनहोर, जुल्फकार बुर्रो, खान चांडियो समेत दीगर ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए। नायब सदर जुमा खान बरहमानी ने कहा कि सिंध प्रेस क्लब ने आवाम की आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। आइंदा भी अपना किरदार अदा करते हुए हम अपनी कलम की ताकत से हर मज़लूम की आवाज़ बनकर उनका साथ दें। घोड़की से आपको बताते चलें जहां पर जायदाद की लालच की बिना पर सौतेले बेटे ने साथियों के साथ मिलकर खातून को जला दिया। सौतेले बेटों ने साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर खातून को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। पुलिस सराय के मुताबिक वाकया थाना सेक्शन की हदूद में पेश आया। मुलजिमान के खिलाफ खातून रजिया चाचड़ के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। खातून रजिया चाचड़ को खावंद की दूसरी बीवी के बेटों ने कार में बंद करके जिंदा जलाया। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान ने जुल्म की इंतहा की है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रुक करते चलें जी कोट गुलाम मोहम्मद का, जहां पर कोट गुलाम मोहम्मद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका कोट गुलाम मोहम्मद की मीटिंग हुई। ज़ेर सदारत तालुका सदर हाजी मोहम्मद रफीक भड़गरी की, जिसमें 18 अक्टूबर सानिया कारसाज कराची के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए रखे गए जलसा आम में भरपूर शिरकत के हवाले से सलाह मशवरे किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी तालुका सदर हाजी मोहम्मद रफीक भड़गरी ने कहा कि हमारा कारवां शहीदों का कारवां है। हमारे कायदे ने बेखौफ होकर पाकिस्तान के अवाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। 18 अक्टूबर 2007 को शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पर उतरी तो इनकी गाड़ी के आगे लाखों जियाले जलते रहे। बम धमाके में हमारे हजारों जियाले वर्कर्स शहीद हुए, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा याद रखती है। जलसा भी इन शहीदों की याद में है। मीटिंग में खुसूसी शिरकत हाजी अल्लाह रखा दिल, टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद चेयरमैन अली हसन कायम खानी, सिटी सदर सुहेल अहमद खान कायम खानी, अली रजा बंगलानी समेत यूसी सिटी अहदेदारान, वर्कर्स, जियालों, हमदर्दों ने जलसे की सूरत में भरपूर शिरकत का अज़्म किया। मज़ीद बात होगी जी दादू की, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जिला दादू के दौरान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक लबैक पाकिस्तान जिला दादू के अमीर इलामा गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, सैयद उस्मान का रिजवी, मुजाहिद अली लाशारी, मोहम्मद बुच्चल कादरी, रिजवी जफर खान पनहोर, अली अहमद रिंद, कामरान अली बावचो, तहरीक के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला दादू के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में तहरीक लबैक पर सियासी हमले में पुलिस की फायरिंग से हमारे एक कारकुन शहीद और मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हुए हैं। हम पुलिस और रेंजर्स की अमन रैली पर दहशतगर्दी की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसलिए अमीर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने मजीद कहा कि हम तहरीक के मरकजी हुक्म के मुंतज़िर हैं, जिस पर मरकजी हुक्म पर अमल किया जाए। बताते चलें अब आपको घोड़की से, जहां पर घोड़की शहर के लतीफ चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लतीफ चौक पर ढोंग मोहल्ला के रहायशी हिंदू नौजवान गोबंद राम वल्द हरीश कुमार दोस्ती न रखने पर तशद्दुद किया गया। हरीश बजाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली लाखो, सरमद लाखो और अली लोलाई ने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरे नौजवान बेटे गोबंद को कहते हैं कि हमसे दोस्ती करो, हमें इससे खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।